Assalamu alaikum. Welcome to Simple English. Today our topic is a sketch of email in Federal Board. Federal Board में जितने भी पहले एग्जाम होते थे उनमें लेटर दिया जाता था। अब चूंकि नाइन्थ क्लास के सिलेबस में नाइन्थ की इंग्लिश में लेटर की जगह पे ईमेल है और ईमेल के 8 मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये जो ईमेल समटाइम स्टूडेंट्स जो है ना दे आर फेसिंग प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पैटर्न, अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेड स्केच कौन सा है ईमेल लिखने का। तो आज मैं स्केच लाया हूँ कि उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको स्केच बनाने में और या जब ईमेल वो लिखते हैं तो उन्हें एग्जैक्ट पता नहीं होता कि किस जगह पे क्या चीज़ देनी है। तो ये मेरी वीडियो देखने के बाद आई होप दैट देयर विल बी नो प्रॉब्लम फॉर देम। सो लेट्स स्टार्ट। स्केच ऑफ ईमेल। स्केच ऑफ ईमेल अकॉर्डिंग टू द फेडरल बोर्ड के मुताबिक ईमेल लिखने का स्केच क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि ईमेल हम देते हैं कि जिसकी तरफ से लिखी जा रही है, यानी सेंडर जो ईमेल वाला। ठीक है, तो फ्रॉम के बाद क्या करना है, फ्रॉम के बाद हमारे जो कोलन आने चाहिए। अब समटाइम स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट लगा देते हैं। ठीक है, कोलन लगाने के बाद ये अगर पंक्चुएशन है, इसका जो मीनिंग है वो 100% चेंज हो जाता है। तो जो करेक्ट है वो कोलन लगाएं, ये जो है इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, कोलन लगाने के बाद abc@gmail.com और उसके बाद जिसको लिखी जा रही है टू के बाद वंस अगेन कोलन लगाने हमने। ठीक है, कोलन के बाद जिसको लिखी जा रही है def@gmail.com। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है डेट के बाद भी कोलन लगाएं। और ये जो कोलन लगाना, अगर कोलन आप नहीं लगाते, लेट्स सपोज दैट जैसे मैंने कहा है ऐसे कर देते हैं स्टूडेंट, तो ये एक तो रॉन्ग इंप्रेशन है। ठीक है, एक जो क्या है बैड इंप्रेशन के साथ साथ ये एक रॉन्ग अटेम्प्ट है। ठीक है, इससे आपके नंबर पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा और जो क्या कहते हैं कि एक आपकी मिस्टेक कंसिडर होगी। सो मिस्टेक से बचने के लिए बेटर है कि आप इन छोटी छोटी मिस्टेक से बचें और अपना 100% करेक्शन की तरफ आएँ। ठीक है, तो नेक्स्ट है डेट के बाद फिर कोलन के बाद मार्च 13 2023। आज की जो डेट है वही मैंने मेंशन कर दी है। तो समटाइम स्टूडेंट क्या करते हैं, डेट में भी ये प्रॉब्लम करते हैं कि लेट्स सपोज दैट ये मार्च का मंथ है, तो क्या करते हैं ये ऐसे लिख देते हैं, तो ये इनकरेक्ट है। इन इंग्लिश राइटिंग ये इनकरेक्ट है। जो करेक्ट है दैट इज दैट, ये करेक्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या करना है, सब्जेक्ट जो है ना आपका स्मॉल से स्मॉलेस्ट होना चाहिए, शॉर्ट से शॉर्टेस्ट होना चाहिए। और मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर यही कहता हूं कि जो आपका स्केच है, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये ओनली कंटेन 1 लाइन, ये 1 लाइन पे सेकंड लाइन को टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेट अस सपोज दैट जैसे कि ये मैंने मेंशन किया, कांग्रेचुलेशन ऑन द सक्सेस इन बोर्ड एग्जाम। अब यहाँ पे ये होना चाहिए, या फिर आप लिख रहे हैं द यूजर ऑफ इंटरनेट और बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट, या फिर आप लिख रहे हैं आस्किंग हेल्थ अबाउट मदर्स हेल्थ, आस्किंग अबाउट मदर्स हेल्थ। तो इस तरह जो आपका सब्जेक्ट है ना, दैट शुड बी अ स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट स्टेप है, और सब्जेक्ट के बाद भी कोलन आने चाहिए। ठीक है, ये कोलन के अलावा अगर कुछ और डालते हैं तो इट वुड बी अ बैड इंप्रेशन एंड टू बी कंसीडर्ड एज अ मिस्टेक। नेक्स्ट जो है माय डियर फ्रेंड, माय डियर फादर, माय डियर मदर, जिसको भी आप लिख रहे हैं ईमेल टाइप कर रहे हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए कि माय का जो है एम कैपिटल होना चाहिए। नेक्स्ट जो डियर का जो डी है ये स्मॉल लेटर में होना चाहिए, और जो एफ है ना फादर का एफ, फ्रेंड का या मदर का एम, वो जो है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए, कॉमा आना चाहिए। और ये कॉमा, अगर कॉमा समटाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वही मिस्टेक ये ऐसे कर देते हैं या फिर क्या करते हैं ऐसे कर देते हैं। तो ये क्या होता है, ये बैड इंप्रेशन भी है। और ये दैट इज नॉट लिटिल मिस्टेक, इट मींस दैट कि ये बातें ज़ाहिर करती हैं कि जो लिखने वाला हैविंग नो सेंस, उसे पता ही नहीं लिखने के बारे में। तो ऐसी मिस्टेक ना करें, अपने नंबर ना नीचे लेके जाएं। तो क्या करेंगे, माय का एम बड़ा, डी का
डियर का डी छोटा और फ्रेंड का एफ जो है वो बड़ा। नेक्स्ट जो स्टेप आता है उसमें हम क्या करते हैं कि हम जो ओपनिंग करते हैं अपनी यानी ईमेल की, तो कैसे हम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं या फिर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नून, ठीक है, गुड नाइट, वट एवर जिससे भी आप स्टार्ट करते हैं। तो आप चूंकि हम वी आर लिविंग इन पाकिस्तान एंड वी आर ऑल मुस्लिम, तो हम क्या करें कि जैसे ही माय फ्रेंड के बाद फौरन आप अस्सलाम वालेकुम करें। अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम में स्टूडेंट जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, ये उनकी मिस्टेक होती है कि वो A.A एंड दैट इज 100% इनकरेक्ट। इससे एक देखने वाला जो है ना वो बड़ा अजीब सा एम्बैरेसमेंट उसे होती है कि क्या लिख रहे हैं ये, ठीक है। तो उससे बचने के लिए, उसकी एम्बैरेसमेंट से, तो आप क्या करें कि अस्सलाम वालेकुम और एग्जैक्ट इसके जो स्पेल बनते हैं वो दें, और अस्सलाम वालेकुम के बाद जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है ये आना चाहिए, ठीक है। तो इससे एक लिखने में गुड इंप्रेशन पैदा होता है और देखने वाला ये महसूस करता है कि जो लिखने वाला है हैविंग सेंस ऑफ राइटिंग, इसे पंक्चुएशन के बारे में पता है और लिखने का एक इसे सही स्टाइल के बारे में पता है कि लिखते कैसे हैं, कैसे लिखना है। जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट है बॉडी के लेटर की, जो ईमेल की बॉडी है वो कैसे स्टार्ट करनी। तो उसकी जो माय डियर फ्रेंड, माय डियर मदर से बिल्कुल नीचे जो लाइन आपकी थर्ड लाइन आएगी, यानी अस्सलाम वालेकुम से जो नीचे लाइन आएगी उससे बिल्कुल इधर ऐसे बराबर से शुरू करें, ठीक है। ऐसे फिर लंबी लाइन लेके जाएं और यहाँ पे लेट्स सपोज आपका मार्जिन है, यहाँ पे लाइन आपकी खत्म हो रही, दूसरी लाइन वंस अगेन यहाँ से लेके जाएं यहाँ तक, थर्ड लाइन ये, और जो आपकी लाइनें है ना, कोशिश करिए कि जो आपकी लाइनें हैं बिल्कुल ये आपकी लाइनें बराबर होनी चाहिए, ताकि आपकी राइटिंग में एक ना अट्रैक्शन हो। क्योंकि ई मार्किंग है, तो ई मार्किंग में जितनी आपकी राइटिंग में अट्रैक्शन होगी, जितने आप यू विल गेन मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स। सो नेक्स्ट स्टेप है कि आपने क्लोजिंग किस तरह से करना है, ठीक है। योर सिंसियरली, योर लविंगली, योर अफेक्शनेटली, तो इस तरह हम इसे क्लोज करते हैं। और यहाँ पे भी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, मैंने जैसे मेंशन किया है योर सिंसियरली और इसके बाद कोमा, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, कोमा तो लगाते ही हैं, ये क्या करते हैं स्टूडेंट करते हैं ये, अब योर के ये ऊपर यानी कोमा अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करते हैं, जबकि ऐसा किसी बुक में भी नहीं दिया हुआ। जो हमारे रेस्पेक्टेड टीचर्स हैं वो भी ऐसा नहीं करवाते, इन स्पाइट ऑफ इट कि स्टूडेंट कहाँ से ये स्टूडेंट ने सीख लिया ये, ठीक है। तो ये नॉट ओनली लिटिल मिस्टेक, आई वुड लाइक टू से दिस इज अ ब्लंडर। तो ऐसा ना लिखें, बल्कि इंग्लिश में एक रूल है कि जहाँ पे जिस जगह पे LY आ जाए वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे योर्स लगाते हैं, यानी डायरेक्टली एस लगाते हैं, कॉमा ऑफ अपोस्ट्रोफ का यूज नहीं करते। तो ये करेक्ट होगा, ठीक है। यानी जहां पे LY आ जाएगा, अगर LY नहीं आएगा तो फिर क्या करें, जैसे लिखते हैं हम योर लविंग सन, तो योर के साथ हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे योर लविंग सन, इसके बाद कॉमा। अब यहाँ पे कॉमा ऑफ अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल नहीं करना, कॉमा ऑफ अपोस्ट्रोफी तो किसी जगह पे भी इस्तेमाल नहीं करना, और एस उस जगह पे इस्तेमाल करना है जहाँ पे आपने आपके एंड पे LY आ जाए, जैसे सिंसियरली, लविंगली, अफेक्शनेटली, ट्रूली, ठीक है, इस तरह के आ जाए। अगर LY ना आए एंड पे, ठीक है, तो फिर आपने सिंपल योर लिख देना। आई होप दैट कि ये मेरी जो वीडियो है ये आपको ईमेल लिखने में बड़ी हेल्पफुल होगी। इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बी हैप्पी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।